हम देखते हैं ड्रिप गोकू ने नंबर वन को एक ही हमले में ख़त्म कर दिया होता है और उसके बाद वो उस वॉरियर को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद ड्रिप गोकू कहता है चलो अब उस ट्विंस की बारी है, उसे हराने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ड्रिप गोकू को लगता है कि वो गोकू से बात कर रहा है और उसने सच में सबको हरा दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अभी भी नंबर वन के सामने था और नंबर वन ही उसे ये सब दिखा रहा होता है। गोकू भी अभी उस वॉरियर से फाइट कर रहा था। नंबर वन कहता क्या हुआ, तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारा ही फ्यूचर है। मैंने भी उस पावर को अनलॉक कर रखा है, पर मैंने आज तक उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकूं। तुम भी इस पावर को अनलॉक कर सकते हो, उसके बाद हमारे बीच काफ़ी अच्छी खासी फाइट हो सकती है। ड्रिप गोकू कहता है ये तुमने अभी मुझे क्या दिखाया, ये सब क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो मैंने सच में तुम दोनों को ख़त्म कर दिया है। नंबर वन कहता हाँ, मैंने तुम्हारा फ्यूचर दिखाया था जो देखने में बिल्कुल रियल की तरह लग रहा था। इस पर ड्रिप गोकू कहता फिर तुम चाहो तो मुझे आसानी से ख़त्म कर सकते हो, फिर तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी फाइनल फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर वन कहता है यही तुम सबके लिए काफ़ी है, इसीलिए मैं इसे फाइनल फॉर्म कहता हूँ। ड्रिप गोकू कहता है तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं मुझे हराने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस पर नंबर वन कहता जिस तरह तुम्हारे यूनिवर्स का ट्विंस कमज़ोर है उसी तरह तुम भी कमज़ोर हो। ड्रिप को ये सुनते ही चौंक जाता है और कहता है इसका मतलब वो भी अभी पावर को होल्ड कर रहा है। नहीं, अगर ऐसा है तो वो उन दोनों को ख़त्म कर देगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही गोकू की मदद करने के लिए आगे जाता है, नंबर वन उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हारी फाइट मुझसे है और तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। ये कहने के बाद नंबर वन अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल पंच बनाता है और वो उस अटैक को ड्रिप गोकू के ऊपर कर देता है। ड्रिप गोकू उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस पंच को ब्लॉक करने के बाद भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। पर ड्रिप गोकू फौरन खुद को संभालता है और वो नंबर वन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नंबर वन जो उसके सामने खड़ा होता है, जैसे ही ड्रिप गोकू उसके ऊपर पंच करने वाला होता ही है कि उससे पहले ही नंबर वन अपनी गोल्डन की एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी की वजह से ड्रिप गोकू पीछे हट जाता है। नंबर वन कहता है क्या हुआ, डरो मत, ये इतना खतरनाक नहीं है। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो फिर तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, तुम्हारी बॉडी इस यूनिवर्स में खो जाएगी और फिर तुम लड़ने के लायक नहीं रहोगे और फिर मैं तुम्हारे अंदर से सारे ड्रिप गोकू को अलग कर दूंगा। ड्रिप गोकू कहता है भला तुम क्या करने वाले हो। वो जैसे ये कहता है, नंबर वन अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ड्रिप गोकू उस अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकता है, पर उस अटैक की एनर्जी ड्रिप गोकू के ब्रेन में जाने लगती है, जिस वजह से ड्रिप गोकू का कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है। पर तभी बीच में आकर गोकू उस अटैक पे अपना अटैक कर देता है और वह ड्रिप गोकू से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, उससे बच के रहो, वो काफ़ी खतरनाक है। उसने भला तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम इतने कमज़ोर कैसे पड़ रहे हो। ड्रिप गोकू कहता है मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है, क्या तुमने उस वॉरियर को हरा दिया। गोकू कहता हाँ, मैं उससे लड़ रहा था पर अचानक से वो गायब हो गया, फिर मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। ड्रिप गोकू कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम जाके उसकी मदद करो, वो अकेला उसे कभी नहीं हरा पाएगा, जाओ जल्दी जाओ। गोकू कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे किसकी मदद करनी चाहिए। इस नए फॉर्म को मैं अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानता हूँ, अगर मैंने इसकी क्लोन बनाई तो शायद मैं इस पावर को खो दूंगा। ड्रिप गोकू कहता तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे हराने का दम रखता हूँ, तुम उसे जाकर बचाओ। गोकू कहता ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो फौरन डारो गोकू के पास जाने लगता है। इसके बाद हम डी ट्विंस को देखते हैं जो कहता है तुमने ये कैसे किया, तुम मुझसे लड़ते हुए तुमने अपने दोस्त को बचा लिया, तुमने मेरे वॉरियर को कहाँ भेज दिया। इस पर डार्क गोकू कहते तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये यूनिवर्स बना सकते हो, मैंने भी ये सीख लिया है। वो अब खुद से ही लड़ रहा होगा और तुम जानते हो वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। टिटन्स कहता है तुम तो सच में काफ़ी चालाक हो, तुम जानते हो कि तुम मुझे अकेला नहीं हरा पाओगे और तुम्हें उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
क्योंकि तुम बहुत बड़े कमीने हो सकता है तुम अपने फायदे के लिए उसे खत्म कर दो। तुम सच में उसके साथ फ्यूजन करने वाले हो या उसकी बॉडी को हथियाने वाले हो? इस पर डार्क गोकू कहता तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर टी ट्विंस हंसने लगता है और कहता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम बहुत ही नीचे गिर गए हो। टी ट्विंस जैसे ये कहता है अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है और वो डार्क गोकू से कहता है चलो इसे मिलकर हराते हैं। डार्क गोकू कहता हाँ चलो उसे हराते हैं, बस उसकी बातों में मत आना। ये कहने के बाद वो दोनों टी ट्विंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। टी ट्विंस उनके हमले को डॉज करता है और वो गोकू के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है। गोकू ये देखकर कहता मैं यही तो चाहता था। ये कहते गोकू उसके ऊपर अपने छलावे की दुनिया से अटैक कर देता है और हम देखते वो वेपन अचानक से गायब हो जाता है। टी ट्विंस ये देखकर कहते तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे वेपन को दूसरी दुनिया में भेज दिया। मरा इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस वेपन को दोबारा यहाँ पर ला नहीं सकता? गोकू कहता तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतना मौका देंगे? ये कहते गोकू उस पर लगातार कई सारे अटैक कर देता है और उसे एक भी मौका नहीं देता है। वो गोकू के हमले से बचने की जैसे ही कोशिश करता है उस पर डार्क गोकू अपना अटैक कर देता है। वो दोनों मिलकर कुछ ही पल में टी ट्विंस की हालत खराब कर देते हैं। टी ट्विंस उन दोनों के हमले को एक साथ टॉर्च नहीं कर पा रहा होता है और ना ही बच पा रहा होता है। कहता बस एक अटैक और तुम्हारा खेल खत्म। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज करता है और वो उस पावर से वही वेपन को तैयार करता है जो टी ट्विंस के पास था। टी ट्विंस ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। डार्क गोकू कहता तुम मेरे अंदर से टी ट्विंस को निकालने वाले थे ना, अब मैं तुम्हारे अंदर से टी ट्विंस को निकालूंगा और फिर उसकी पावर हासिल करूंगा। तो बताओ अब तुम क्या करोगे? ये कहने के बाद वो डार्क और प्योर पावर को और ज़्यादा रिलीज करता है और एक और वेपन बनाता है जो कि एक चैन होती है। वो उस चैन से टी ट्विंस को जकड़ देता है। टी ट्विंस खुद को हिला नहीं पा रहा था। इसके बाद डार्क गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुमने किसकी बॉडी का इस्तेमाल किया है, अब मैं भी तुम्हें उसकी बॉडी से अलग करूँगा जिस तरह तुम मुझे करना चाहते थे। तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? तुम्हें क्या लगा था मैं ये पहचान नहीं पाऊंगा? मैं तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और अब वो वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने वेपन का इस्तेमाल करने वाला होता है कि उससे पहले टी ट्विंस उस चैन को तोड़ देता है और वो बहुत तेजी से डार्क गोकू की गर्दन को पकड़ देता है और कहते तुम्हें क्या लगा था तुम मुझ पर एक मामूली सा अटैक करके मुझे खत्म कर दोगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को आगे करता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उसका वेपन उसके हाथ में आ जाता है। गोकू ने जहाँ उस वेपन को छुपाया था वो जगह तबाह हो गई थी जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। गोकू ये देखकर कहता है ये तो हर वक्त और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। मैं समझ गया हूँ मुझे अब क्या करना है। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू को बचाने के लिए टी ट्विंस के ऊपर अटैक करता है और वो उसे डार्क गोकू से दूर कर देता है। टी ट्विंस ये देखकर दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर गोकू अपनी छलावे की दुनिया का इस्तेमाल करके उसे दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है। पर टी ट्विंस एक ही पल में उसे तबाह कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे यूनिवर्स में आके ऐसा कर पाओगे? वो जैसे ये कहता है गोकू वहाँ पर एक और छलावे की दुनिया में से फंसा देता है। टी ट्विंस लगातार उसे तबाह किए जा रहा था, वहीं गोकू बार बार छलावे की दुनिया बना रहा होता है। इस पर टी ट्विंस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है पर तभी गोकू उसे एक ऐसे छलावे की दुनिया में फंसा देता है जहाँ से टी ट्विंस जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर गोकू उसे उस तरह की हजारों छलावे की दुनिया के अंदर फंसा देता है और डार्क गोकू से कहता है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें फ्यूजन करना होगा, तुम उसे अकेला नहीं हरा पाओगे और ना ही मैं उसे अकेला हरा पाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक और छलावे की दुनिया बना लेता है। कुछ समय बाद टी ट्विंस उस छलावे की दुनिया से बाहर आता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। टी ट्विंस कहता है वो कहाँ चले गए? नंबर 1 यहीं पर है, उसे भी यहाँ पर होना चाहिए। उसके छलावे की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, उसे यहीं पर होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से भाग गया? टी ट्विंस जैसे ये कहता है अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के अंदर से कोई बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि गोकू और डार्क गोकू का फ्यूज़न होता है।